हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज ये क्लास इंग्लिश मीडियम का होगा। हिंदी मीडियम के 3 क्लास अपलोड हो गए हैं और इंग्लिश मीडियम के 2 क्लास अपलोड हो गए हैं। तो आप लोग को ये कैसा देख करके लग रहा है, कुछ अगर इशू आ रहा हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका बताइए। और उससे भी अगर कुछ इशू हो तो उससे भी तो मेरे को इस नंबर पर भी आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं 7011013929 पर। ठीक है, तो आप इस नंबर पर भी मेरे को कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज का अपना क्लास इंग्लिश मीडियम का होगा। चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। कहते हैं दिल में अगर दीदार है, दिले दीदार अगर है तो नज़र में इक्स पैदा कर। दिले दीदार अगर है तो नज़र में इक्स पैदा कर, क्योंकि इल्म से शायरी नहीं आती। क्या नहीं आती? शायरी नहीं आती। उसके लिए क्या चाहिए? जज्बा और जुनून की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हो, ठीक है, जैसे कि आप अपना बुक ही मान लो, तो उसको क्या करो, अपने नज़र पे लाओ, उसको दिखाओ, सामने वाले को दिखाओ। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ से किसी को चाहते हो तो वो चीज़ आपकी नज़र पर भी दिखनी चाहिए। इसलिए कहते हैं दिले दीदार अगर है तो नज़र में इक्स पैदा कर, क्योंकि इल्म से शायरी नहीं आती। उसके लिए जज्बा और जुनून की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और अगर नहीं तो क्या बोलेंगे, हमें तो मालूम है जन्नत की हकीकत, हमें तो मालूम है जन्नत की हकीकत, पर दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब। हमें तो मालूम है जन्नत की हकीकत, पर दिल को समझाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। शायद मैंने उल्टा बोल दिया था, अपना तो शायर है नहीं। ठीक है, तो चलता है थोड़ी बहुत, आप लोग इस चीज़ को समझो थोड़ा सा। चलते हैं, अपने लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कहाँ तक हो गया था अपने लोगों को? कुछ आप लोग को, हाँ, मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, ये टॉपिक हो गए थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ से आज अपना टॉपिक चालू करेंगे। देखते हैं आज कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे 3 तरह का होता है। क्या सब? पहला कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहला सर्वाइवल, उसके बाद प्रॉफिट, और उसके बाद ग्रोथ। 3 ही होते हैं इसके। उसके बाद सोशल में पहला कहता है एनवायरमेंटल एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव, एनवायरमेंटल एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा वेलफेयर स्कीम, तीसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और चौथा बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें आता है पहला ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल में इकोनॉमिक नीड, दूसरा नीड फॉर रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, नीड फॉर रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। उसके बाद हायर लेवल नीड, ठीक है।
तो ये तीन ऑब्जेक्टिव है आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में। क्या सब? ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव, सोशल कुछ ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या सबसे पहला दिया हुआ है? सर्वाइवल। कोई भी, अगर आप इसको एक बार नोट कर लो फिर मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला कहता है सर्वाइवल। कहता है कोई भी बिजनेस अगर आप चालू करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क वहीं पे उठता है, सर्वाइव करने की। क्या हम जो बिजनेस चालू कर रहे हैं क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, वो एग्जिस्ट कर पाएगा मार्केट में, उतना कंपटीशन झेल पाएगा। तो सबसे पहला सिचुएशन आता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि कम से कम सर्वाइव तो कर पाऊँ, अपना पाँव तो जमा पाऊँ मैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप सर्वाइव कर गए धीरे धीरे उसके बाद आप प्रॉफिट पर ध्यान दोगे कि क्या प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट के चल ही नहीं सकता, कितना दिन आप बिना प्रॉफिट के लेकर चलोगे उसको। उसके बाद क्या होगा, जब प्रॉफिट पर आपका कंट्रोल हो गया, प्रॉफिट अच्छी खासी अगर इनकम आ रही है तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप बढ़ाने की, ग्रोथ की ओर जाओगे। चाहे तो आप मार्केट पेनिट्रेशन से, अब ये मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है ये आपके बुक में नहीं है, चाहे तो आप डाइवर्सिफिकेशन मतलब चाहे तो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से ही आप आगे बढ़ोगे, या फिर डाइवर्सिफिकेशन मतलब उस प्रोडक्ट को छोड़ करके किसी और प्रोडक्ट से आप आगे बढ़ोगे, बट आप ग्रोथ की ओर सोचोगे। तो पहला क्या है, सबसे पहले एग्जिस्ट करो, सर्वाइव करो, एटलीस्ट मार्केट में सर्वाइव तो करो। उसके बाद जब सर्वाइव कर जाओ तो आप प्रॉफिट पर देखोगे। फिर तीसरा आपका ग्रोथ की बात करता है। तो एक बार इसको मैं पढ़ देता हूँ। कहता है सर्वाइवल, कहते दिस इज, शुरू से ही पढ़ते हैं। कहते मैनेजमेंट हैज to set achieve variety of organizational objective in all area, keeping in mind the interest of customer, employee, shareholder, government, etc. The essential objective of an organization is to utilize the human and physical resources effectively and efficiently. सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्या है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसको क्या करें, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या करें, उसका यूटिलाइज करें। This is also fulfill the economic objective of an organization, which are survival, profit and growth. ठीक है, उसके बाद सर्वाइवल, पहला क्या है, सबसे पहले सर्वाइवल, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद ग्रोथ। तो सर्वाइवल में क्या है, कहते दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये सबसे पहला, मतलब मिनिमम ये है कि हमको सर्वाइव तो एटलीस्ट कर जाऊँ। तो कहता है बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये कि सर्वाइव करना। इन ऑर्डर टू सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू। जब आप सर्वाइव कर जाओगे फिर आप क्या देखोगे कि क्या रेवेन्यू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये फिर देखना है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन बिजनेस एज इट हैज टू टेक मेनी डिसीजन रिगार्डिंग डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। उसके बाद क्या करता है, जब प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, रेवेन्यू अपनी बढ़ जाती है, तो क्या करता है वो कुछ और भी एक्टिविटी में जाने की सोचता है। उसके बाद कहता है प्रॉफिट, कहता है ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बिजनेस चालू ही होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। हाँ, शुरुआत में अलग सी बात है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता है क्योंकि शुरू में आपकी जान पहचान नहीं होती, आपका गुडविल नहीं होता, बहुत तरह की बातें होती हैं। बट धीरे धीरे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है तो वो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ही आ रहा है। तो दूसरा बात आता है प्रॉफिट, कहता है ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इट इज वन ऑफ द सुप्रीम मोटिवेटिंग फोर्सेज फॉर द फर्म टू कंटिन्यू देयर बिजनेस ऑपरेशन। अगर आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या करोगे, कितना दिन आप उसको लेकर आगे चलोगे उस बिजनेस को। तो सबसे पहले आपको मोटिवेट क्या कर देगा, सबसे अच्छा मोटिवेशन क्या है आपका, प्रॉफिट ही। फोर्स ऑफ द फर्म टू कंटिन्यू देयर बिजनेस ऑपरेशन। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। उसके बाद ग्रोथ, कहता है बिजनेस नीड ए स्टेबल ग्रोथ इन द ऑर्डर टू स्टे इन द मार्केट फॉर ए लॉन्गर पीरियड। बिजनेस क्या चाहती है कि एक स्टेबल ग्रोथ मेरे को मार्केट में मिले। तो सबसे पहले प्रॉफिट सर्वाइवल करता है, उसके बाद प्रॉफिट पर आता है, फिर उसके बाद क्या चाहता है कि ग्रोथ हो। ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस कैन बी मेजर्ड बाय एन इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सेल वॉल्यूम। किससे ग्रोथ करोगे आप,
कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा करोगे, सेल वॉल्यूम को ज़्यादा करोगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को ज़्यादा करें और नंबर ऑफ एम्प्लॉय को भी आप ज़्यादा करोगे। ये सब करके आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, ग्रोथ की तरफ ले जाओगे। उसके बाद होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है, कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश इन ए सोसाइटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सोसाइटी में इस्टेब्लिश होती है, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। जरूरी है, आप अगर सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के सिचुएशन को तो आपको देखना ही पड़ेगा। सोसाइटी का जो मतलब डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो वही बोलता है एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज ए सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। दस सोशल ऑब्जेक्टिव डील विद द कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या करता है, कमिटमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन का टुवर्ड्स सोसाइटी। सच ऑब्जेक्टिव इंक्लूड हेल्थ के तो देखो, हेल्थ इशू देखो, सेफ्टी देखो, लेवल हेल्थ सेफ्टी, लेबर प्रैक्टिस, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन, कोई भी ऐसा प्रोडक्शन करो जो इन्वायरमेंट को बहुत सारे पेड़ पौधे काटने पड़े, इन्वायरमेंटल को विकसित करता हो, ऐसा प्रोडक्शन आप ना करो। ETC फॉर एग्जाम्पल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलरली मेक अरेंजमेंट फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ ETC। तो क्या करता है ये सब, जो स्टील इंडस्ट्री है वो क्या करते हैं, ये सब चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, किस किस चीज़ पर, एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्री का सिचुएशन पर, एजुकेशन, हेल्थ, इस सब चीज़ों पर। फॉर द पीपल लिविंग नियर इट स्टील प्लांट सम ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलो। कुछ ये तो है ही, ऊपर पर जो उन्होंने कॉमन दिया वो तो है ही, उसके बाद कुछ अलग से भी है। क्या, तो बोले इन्वायरमेंटल, उसी को उन्होंने थोड़ा सा ग्राफ टाइप आप लोग पॉइंट वाइज उन्होंने बना दिया है। सबसे पहला क्या है, इन्वायरमेंटल एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव। इन्वायरमेंटल एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं राइजिंग पॉल्यूशन लेवल हैज, इन्वायरमेंटल एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब कि आप ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं करो, आप इन्वायरमेंटल को साफ सुथरा रखने की कोशिश करो, इस टाइप से प्रोडक्शन कुछ करो। अगर पोल्यूशन होता भी है तो क्या उसके निदान, मतलब पोल्यूशन के निदान का आप उपाय दो, उस पर इन्वेस्टमेंट करो कि मतलब पोल्यूशन क्या हो, कम से कम हो। ठीक है।